दरमिया को जानवरों की तकलीफ का बहुत अफसोस था, साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे जिसका काम उसी को साझे, और अब उनके कदम शहर की जानिब दोबारा अलिफाटे रहे थे। बैंडारमियन। सर्दी के दिन थे, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी धूप अच्छी लग रही थी। बंदर मियाँ कलाबाजियां खा के धूप के मजे ले रहे थे। अचानक उन्हें एक मानूस सी आवाज सुनाई दी। आवाज की समत देखकर वो चौंके। दरख्त पर भी फाख्ता बैठी हुई थी। बंदर मियाँ ने उन्हें आदाब किया। उन्होंने जवाब देते हुए पूछा, अरे बंदर मियाँ, तुम ये शहर में क्या कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर साहब के पास रह रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आज़ादी छोड़कर गुलामी में खुश हो, ये तुमने क्या बात कर दी? आप भी शहर में हैं, इसका मतलब कि आप भी गुलामी में हैं। बंदर मियाँ ने कहा, शहर में रहना गुलामी नहीं, दरअसल तुम्हारे गिले में जो जंजीर लगी हुई है वो गुलामी है। मैं तो जंगल से अपने अजीजों से मिलने शहर आती हूँ और अपनी मर्जी से वापस जंगल चली जाती हूँ। मेरे गिले में कोई जंजीर नहीं और ना मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब दिल चाहे कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर फाख्ता बी ने बंदर मियाँ से पूछा, तुम किस तरह डॉक्टर साहिब के पास आकर फंस गए? मुझे एक शिकारी ने जंगल से पकड़कर डॉक्टर साहिब के हाथों फरोख्त कर दिया। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े से रहता हूँ, बेफिक्री से घास पर कलाबाजियाँ खाता रहता हूँ, डॉक्टर साहिब की खिदमत करता हूँ, उनको दवाई तैयार कराने में मदद करता हूँ, उनके साथ रहकर मैं खुद भी डॉक्टर बन गया हूँ। क्या शहर की आबोहवा जंगल की आबोहवा का मुकाबला कर सकती है? हर वक्त दम घटता महसूस होता है। बासी और गिल्ली सड़ी चीजें खाने को मिलती हैं, ऊपर से गिले में जंजीर बांध दी है। बी फाख्ता ने कहा, ये बात अब की दुरुस्त है कि जंगल की आबोहवा और शहर की आबोहवा में बहुत फर्क है। डॉक्टर साहिब के दवाखाने के बाहर दरख्त और घास न होती तो मैं भी यहाँ रहकर बोर हो जाता और भागने की कोशिश करता। अब से मुलाकात हो जाने पर मुझे जंगल याद आ गया है। एक दिन में जरूर मौका मिलते ही जंगल की तरफ फरार हो जाऊंगा और फिर कभी पलटकर शहर में नहीं आऊंगा, बंदर मियाँ ने कहा। एक रात डॉक्टर साहब ने बंदर मियाँ की जंजीर खोलकर लकड़ी के बने हुए घर में बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। हुआ कि जोरदार थपेड़े लगने से दरवाजा खुल गया। बंदर मियाँ को अब वहां से फरार होकर जंगल जाने का मौका मिल गया। जंगल में आकर बंदर मियाँ को बहुत सुकून मिला। उनकी वापसी पर सब जानवर खुश थे और उन्हें मुबारकबादें दे रहे थे। वो भी अपनों से मिलकर बहुत खुश थे। बंदर मियाँ को जंगल में आए कई दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो जंगल के जानवरों में खुद को नुमाया रखना चाहते थे ताकि जानवरों को एहसास हो जाए कि उन्होंने जंगल से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। एक दिन बैठे बैठे बंदर मियाँ को ख्याल आया, क्यों ना वो जंगल में डॉक्टरी का काम शुरू कर दे। इस काम से वो जानवरों में नुमाया हो जाएगा और हर कोई इसकी इज्जत करेगा। बंदर मियाँ ने ये ख्याल आते ही इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। जंगल से जड़ी बूटियाँ जमा करके मुख्तलिफ अमराज की दवाएं बना डालें और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू मियाँ उनके पहले मरीज थे। उन्हें दांतों की तकलीफ थी। मैं तुम्हें दांतों की दवा दे रहा हूँ। ये ऐसी दवाई है कि दांतों को पत्थर से तोड़ना चाहोगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन दांत नहीं टूटी से। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? भालू ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ, ऐसा हो जाएगा, बंदर मियाँ ने उन्हें यकीन दिलाया। ऐसा हो जाने पर मैं तुम्हारा मुंह शहद से भर दूंगा। भालू मियाँ ने खुशी से अपने पीले मैले कुचैले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। बी लुंगली को चलने में एक पाँव में तकलीफ होती थी। वो भी इलाज कराने पहुंच गई। कछुए को कब्ज की शिकायत थी। चील को दूर का कम नजर आता था। हिरन को भागने से जल्दी सांस फूल जाता था। मेंढक मियाँ इस कदर भारी हो गए थे कि उनसे चलना दूभर हो गया था। जिस जानवर को बंदर मियाँ के दवाखाने का इल्म होता वो वहां पहुंच जाता। बंदर मियाँ अपने दवाखाने में जानवरों को आता देखकर बहुत खुश थे। उनका पूरा दिन जानवरों को दवाइयाँ देने में गुजर जाता। भालू मियाँ ने 3 खुराक दवाएं खाकर अपने दांतों पर हाथ फेरा तो एक दांत बाहर आ गया। दोबारा हाथ फेरने पर आधा दांत उनके हाथ में आ गया।
अपने दांतों को गिरता देखकर भालू मियाँ इस खौफ से कि कहीं सारे दांत बाहर ना आ जाएं, सख्ती से मुंह बंद कर लिया। बी लुमड़ी सुबह सोकर अलिफाटे और खुराक की तलाश में निकलना चाहा तो उनकी वो टांग जिसमें तकलीफ थी वो पूरी ताकत लगाने पर ना अलिफाटे सकी। कछुए मियाँ दवाई खाकर पूरी रात परेशान रहे। सुबह अलिफाटेनी पर चील ने आंख खोलकर देखना चाहा तो उसकी आंख में अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी आंख से भी धुंधला नजर आ रहा था। बी हिरन दवाई खाकर ऐसी सोए कि सुबह अलिफाटेनी पर भी ना अलिफाटे सकी। बंदर मियाँ अपने दवाखाने में बैठे मरीजों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जानवरों को दवाखाने की जानिब आता देखा तो समझ गए कि उनकी दवाइयों ने अलिफाल्टा काम दिखाया है, जब भी वो गुस्से में भरे उनके पास आ रहे हैं। बंदर मियाँ ने आओ देखा ना ताओ फौरन दौड़ लगा दी। गुस्से में भरे जानवरों ने दवाखाने को खाली पाया तो उनका गुस्सा और भड़क अलिफाटे दूर खड़े बंदर मियाँ थर थर कांप रहे थे और इस दिन को बुरी तरह कोस रहे थे जिस दिन उन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा था। तमाम जानवर सख्त गुस्से में थे और बंदर मियाँ को बुरा भला कह रहे थे। बंदर मियाँ को जानवरों की तकलीफ का बहुत अफसोस था, साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे कि जिसका काम उसी को साझे, और अब उनके कदम शहर की जानिब दोबारा अलिफाटे रहे थे।